कुछ दूर चलने के बाद ध्रुव उस दूसरी गुफा के अंदर झांकने लगा कि कहीं शेर वहां तो नहीं था। फिर जब उसे इस बात का भरोसा हो गया तो वो हड़बड़ाते हुए अंदर आया और सीधे आकर टेबल के पास खड़ा हो गया। उस टेबल के बीचों बीच तिलस्मी शेर का जादुई लिक्विड रखा हुआ था जो एक पर्पल क्रिस्टल के अंदर बंद था। ये पर्पल क्रिस्टल उस करिश्माई पर्पल क्रिस्टल जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये तो उसके मुकाबले काफी साधारण सा क्रिस्टल था। ध्रुव ने उस क्रिस्टल के अंदर की शक्ति को महसूस करते हुए सोचा कि ये शक्ति इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उस तिलस्मी शेर के बच्चे को आसानी से एक रैंक ऊपर कर सकती थी। और अगर ध्रुव इस शक्ति को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं भी कर पाया तो भी उसकी ताकत कुछ सितारों से तो जरूर बढ़ जाएगी। उस लिक्विड के इस असर के बारे में सोचते हुए ध्रुव काफी खुश हो गया। उसके बाद वो उत्साह से अपने हाथ पर पर्पल क्रिस्टल ले आया और फिर हिम्मत बांधते हुए अपने सामने रखे जादुई लिक्विड को देखने लगा। तभी ध्रुव ने विदुर से सवाल करते हुए कहा, आचार्य, क्या मैं इसे तोड़ सकता हूँ? ध्रुव के सवाल पर विदुर का भी तुरंत जवाब आया, मेरे ख्याल से कि वो तिलस्मी शेर उसे जान से मारना चाह रहा था और इसलिए वो उसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने देने वाला था। फिर देखते देखते उस शेर और ध्रुव के बीच का फासला मिटता गया और इस वजह से ध्रुव ने हांफते हुए अपनी अंगूठी रगड़नी शुरू की और जो भी बोतल उसके हाथ में आ रही थी वो उसे डर के मारे तिलस्मी शेर की तरफ फेंकने लगा। फिर बोतलों की जमीन पर टकराते ही वो फूट गई और अलग अलग रंग का धुआं उसमें से निकलने लगा। लेकिन ध्रुव की ये चाल नाकाम रही और वो खूंखार तिलस्मी शेर अब ध्रुव के और ज्यादा करीब आ गया।